this side Chinar. This is my very first video on YouTube channel, and today I would be covering class 9th Beehive poem The Road Not Taken, which has been penned down by Robert Frost. So guys, कई बार हमारी लाइफ में ऐसी situations आ जाती हैं wherein we have to make certain choices and decisions in life. That is very difficult to make. This same situation happens with the poet Robert Frost, who is a very well-known American poet. He is a poet who is known for his ordinary and simple language. So let's begin with the poem. I would be covering first two stanzas in this video, and to understand what happens next in the poem, the next two stanzas would be covered in the next video. So let's start with the section 1 of the poem. So the poem begins here. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So Robert Frost, as the very first line suggests, that two roads diverged in a yellow wood. So आपको ये समझना है कि Robert Frost is traveling, right? He has been traveling from long and long hours. Now he has been stuck at a point where the two roads have been diverging. So as the very first line of the very first stanza says, two roads diverged in a yellow wood. So as you can see, this is Robert Frost, and these are two roads which have been diverged at this point, which has been represented by the word wood. And येलो वुड हेयर सिग्निफाइज द ऑटम सीजन, बिकॉज आपने देखा होगा कि ऑटम सीजन में जो लकड़ी होती है वो येलो और ग्रीनिश कलर की हो जाती है. फर्दर रॉबर्ट फ्रॉस्ट मूव्स एंड सेज एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. तो बेसिकली फ्रॉस्ट इज अपोलोजाइजिंग सारे रीडर्स को. ही इज apologizing for the fact that he cannot travel both. And further Robert Frost says and sorry I could not travel both. वैसे भी आपको पता है जब हमारे आगे दो पाथ्स हो तो आप एट अ टाइम एक ही पाथ पे ट्रैवल कर सकते हो. तो सेम सिचुएशन हैपेंस विद रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ही सेज दैट ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम. वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. दिस इज very important which you need to understand. Robert Frost says that उस पॉइंट पे वो बहुत घंटे खड़ा रहा बिकॉज वो इसी सोच में पड़ गया यार दो रोड्स हैं, which one to travel upon. because ये आपको आगे पता लगेगा कि वो इतना कंफ्यूज क्यों हो गया. ऐसे दो रोड्स में क्या था which he stood there at a point for hours and hours just thinking यार कौन सी रोड पे जाऊं. and looked down one as far as I could. जहां तक नजरें जा रही थी वहां तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट देख रहा था. and to where it bent in the undergrowth. पहले आपको ये समझना है अंडरग्रोथ क्या होता है. अंडरग्रोथ होता है आपने अगर कभी आपने कोई टूर या आपका कोई विजिट हुआ हो जंगल या फॉरेस्ट में तो आप देखेंगे कि जगह जगह बहुत ही डेंस हर्ब्स, शर्ब्स, बुशेस वो सब होते हैं. तो अंडरग्रोथ को रेफरेंस दिया गया डेंस बुशेस एंड हर्ब्स एंड शर्ब्स. He says to where it bent in the undergrowth. तो जहां तक उसकी नजरें जा रही थी वहां तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट kept watching कि ये रोड कहां तक जाके आगे टर्न ले रही है. Bent means that where it is taking the turn. Further Robert Frost says then took the other just as fair. अब आप देखो कि पहले स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कितना कंफ्यूज है. आप खुद सोचोगे तो कई बार आप ऐसी सिचुएशन पे आके अटक जाते हो जहाँ पे आपको घंटे और कई बार कितने दिन और कई बार कितने मंथ्स लग जाते हैं इसी को सोचने में यार वेदर आई शुड टेक दिस वन और आई शुड गो फॉर द अदर वन. तो सेम सिचुएशन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ हुई. ही सेज दैट टुक द अदर. ही सेड कि मैंने दूसरी रोड ले ली जस्ट एज फेयर. He says कि वो उतनी ही प्रॉमिसिंग उतनी ही कन्विंसिंग लग रही थी जितनी फर्स्ट रोड लग रही थी. अब आप खुद इमेजिन. फर्दर रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज जस्ट एज फेयर. आप सबको ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट द वर्ड फेयर इज अ वेरी लोडेड वर्ड हियर. बिकॉज आप खुद सोचो, आप इमेजिन कर लो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसे एक जंगल में खड़ा है, ठीक है, एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पे आगे दो रोड्स हैं. दोनों ही रोड्स वर इक्वली लेट. ये आपको थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में पता लगेगा. बोथ द रोड्स वर इक्वली प्रॉमिसिंग एंड कन्विंसिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. सो ही सेज कि शायद मैंने जो सेकंड रोड ली टू ट्रैवल अपॉन इट वाज द बेटर क्लेम, इट वाज द बेटर ऑप्शन because it was grassy and watered where.
सी आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो रोड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ली थी टू ट्रैवल अपॉन, इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। ग्रासी मतलब ग्रास ग्रास ग्रास, सारे में ग्रास उगी हुई थी। Robert Frost says that he traveled upon the road which was quite grassy and wanted wear. Wanted wear means कोई ऐसी path, कोई ऐसी जगह जो काफी टाइम से unused हो। तो आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पावरफुल, वेरी रॉबस्ट इंटेलेक्चुअल स्किल्स देखिए कि जहां से सारे लोग जा रहे थे उन्होंने वो पाथ चूज नहीं किया। इंस्टेड ही यूज्ड हिज माइंडसेट, इंस्टेड ही लिसन्ड टू व्हाट हिज माइंड एंड हार्ट सेड. Though as for that the passing there had warned them really about the same. So further Robert Frost makes the point that both the roads were equally promising and convincing. आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दैट इज आपको, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे लोग दे रन इन द रैट रेस. सो गाइज फॉर एग्जाम्पल, अब आप 11th में आने वाले हैं, ठीक है, आपका 10th का रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड नाउ इट्स द पॉइंट जहां पे आपको अपनी स्ट्रीम चूज करनी है, वेदर टू गो फॉर कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल. अब आपके 10 फ्रेंड्स जो हैं या जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, दे आर गोइंग फॉर कॉमर्स, बट जो आपका इंटरेस्ट है दैट इज इन मेडिकल. बट आपके दिमाग में एक ना एक बार तो जरूर आएगा कि लेट्स गो फॉर द स्ट्रीम विच माई फ्रेंड्स हैव चूजन, शायद उसमें ज्यादा स्कोप हो. लेकिन आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू रन इन अ रैट रेस, जैसे एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया. चोज द रोड जो उसको लगा इज फाइन, प्रॉमिसिंग एंड कन्विंसिंग. अब तक पोम में वी हैव बीन टोल्ड द फैक्ट दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट टुक द लेस ट्रैवल्ड रोड. उन्होंने ऐसी रोड ली थी जहां पे ज्यादा बंदों ने ट्रैवल नहीं किया था. इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, पॉइंट्स एंड वर्ड्स मार्क करा रही हूँ, प्लीज मार्क इट. फर्स्ट आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज है दैट इज द येलो वुड. नेक्स्ट इज द वर्ड अंडरग्रोथ. नेक्स्ट इज द फेयर. एंड फर्दर very important, grassy and wanted wear. So guys, basically more than understanding what this poem is all about, आपको ये बात पता होना चाहिए कि this poem is very much based on reality facts. आप देखो कि कोई भी एक छोटा बच्चा डिसीजन नहीं ले सकता. This fact should be very much clear to you that Robert Frost was much adult. वो adulthood में उनकी entrance हो गई थी. At the very start of the poem, you have been told that Robert Frost has been entered to. At the very start of the poem, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अपने एडल्टहुड वाली स्टेज में लाइफ के एंटर हो चुके हैं. बिकॉज आपको पता है कोई बच्चा एक डिसीजन नहीं ले सकता. Guys, this was all about the first 2 stanzas of the poem. आपको ये poem बहुत interesting लगेगी और I'm sure that most of you have included this poem in your favorites list. So guys, इसका part 2 समझने के लिए you can watch my next video.